इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रक्षा खड़से जी। जिस तरीके से कुणाल कामरा का ये मामला सामने आया है, महाराष्ट्र में कई जगह जो है हंगामा हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही है, क्या कहेंगे? जिस तरह से ये कॉमेडियन ने जिस तरह से हमारे जो नेता है शिंदे साहब है उनके ऊपर जो टिप्पणी की वो बहुत गलत है। इस तरह से अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिला है तो उसका अच्छी तरह से उपयोग होना चाहिए, और इस तरह से हरकतें करना या इस तरह से पॉलिटिशियन की किसी भी नेता के ऊपर टिप्पणी करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन जो तमाम लोग हैं जो उनके समर्थन में है, उनका ये कहना है कुणाल ने ऐसा गलत क्या कहा? चुनाव के दौरान इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर होता रहा था, तो उस पर इतना हंगामा, तोड़फोड़ करना, एफआईआर दर्ज होना वहाँ पर। देखो, मुझे लगता है आज कोई भी पार्टी का अगर नेता है उनका स्थान आज नेता के रूप में रहता है, और अगर इसी तरह से आम जनता या कोई भी कॉमेडियन शो अगर पे इस तरह से चलता है या उसे लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो अच्छी बात है जिससे समाज में कुछ अच्छा मैसेज दे सके, अगर इस तरह से बातें हो तो उस लेवल तक हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर किसी नेता के ऊपर या कोई पॉलिटिशियन पार्टी के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना, ये समाज में और ज़्यादा मतलब हम एक कह सकते हैं कि अच्छी बात नहीं है। समाज में मैसेज इस तरह से गलत जाते हैं। अगर आज हम कोई पद पे आज वो हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री अगर उनके ऊपर इस तरह से टिप्पणी करते हैं तो ये बहुत गलत बात है, और इसका मैसेज भी लोगों के बीच में फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला दिया जा रहा है कि बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं है। अगर कोई कुछ मजाक के लहजे में कह रहा है तो उस पर भी इस तरीके का बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उससे भी रूल्स और रेगुलेशन में रहना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कहाँ भी कुछ भी जाके बोल सके। जो रिस्पेक्टेड है वो रिस्पेक्टेड ही है और रिस्पेक्टेड ही रहेगी। तो साफ तौर पर रक्षा खड़से केंद्रीय मंत्री, जिनका ये कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें, किसी के खिलाफ भी बोलें। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.